हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या ऐसा विलयन बनाना संभव है जिसका पीएच मान 14 से अधिक हो? तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं कि ये पीएच होता क्या है। तो बच्चों, तो ये होता क्या है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम क्या करते हैं, इधर को ग्राम प्रति आयन किस में देखिए बच्चों, ग्राम प्रति आयन नहीं, ग्राम आयन प्रति लीटर, ग्राम आयन प्रति लीटर, प्रति लीटर, या इसी को क्या बोलते हैं, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, में व्यक्त करते हैं। तो होता है क्या बच्चों, यहाँ पे मोल प्रति लीटर में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये समझिए कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें इसका देखिए बच्चों, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है एक से लेके एक से लेके 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर के मध्य होता है, मोल प्रति लीटर के मध्य होता है, के मध्य होता है। बच्चों, वैज्ञानिकों को ग्राम आयन हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में व्यक्त करने में क्या हो रही थी बच्चों, तो कठिनाई हो रही थी। तो बच्चों, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन आयन सांद्रण को सुविधाजनक रूप में प्रदर्शित किया। किस रूप में? सुविधाजनक रूप में प्रदर्शित किया, प्रदर्शित किया। और जब इन्होंने प्रदर्शित किया तो बच्चों, पहले तो हम ये समझते हैं कि जिन्होंने प्रदर्शित किया उनका नाम क्या है। उन वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। क्या नाम है बच्चों? सोरेनसन। इन्होंने कब प्रदर्शित किया था? इन्होंने प्रदर्शित किया था सन 1909 में। इन्होंने कैसा कहा, पीएच के बाद देखिए, पीएच बराबर इन्होंने लिखा, पीएच बराबर क्या लिखा, -log आधार 10 H+ की सांद्रता। या इसको कैसे लिख सकते हो, अगर माइनस हट जाएगा तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, log 1/H+ आयन की सांद्रता। इसको बच्चों इन्होंने क्या परिभाषा दी, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, हाइड्रोजन आयनों के, हाइड्रोजन आयनों के, आयनों के मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर में सांद्रण, सांद्रण के आंकिक मान के, सांद्रण के आंकिक मान के, आंकिक मान के ऋणात्मक, ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लघु गणक, या व्युत्क्रम के लघुगणक को, या व्युत्क्रम के लघुगणक को, लघुगणक को क्या नाम दिया उन्होंने, पीएच मान दिया। क्या कहा बच्चों उन्होंने, पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इन्होंने हुआ क्या कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक को हाइड्रोजन आयन सांद्रण को
सुविधाजनक रूप में प्रदर्शित किया, जिससे हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब देखिए बच्चों, पीएच हमारा क्या होता है, पीएच देखिए पीएच क्या होता है, 7। अगर 7 से हमारा मान अधिक है तो हमारा जो विलयन होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो हमारा विलयन क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा बच्चों, हमारा अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर हमारा पीएच 7 है, अगर हमारा पीएच बच्चों 7 है तो हमारा विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं क्या, जल, जल का पीएच कितना होता है बच्चों, 7 होता है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है, क्या ऐसा विलयन बनाना संभव है जिसका पीएच मान 14 से अधिक होता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है, ये जिसका मान 0 से 7 तथा 14 के मध्य होता है, यानी 0 से 14 तक का पीएच रेंज होती है। तो होता है क्या, 0 से 7 तक होता है तो वो कैसा विलयन होगा, अम्लीय होगा। और 7 से 14 तक होगा तो क्षारीय होगा। तो बच्चों पीएच ने तो इतना ही बताया, सोरेनसन वैज्ञानिक इतने ही बताया, लेकिन इसमें कह रहा है कि क्या कोई ऐसा विलयन है जिसका पीएच मान 14 से अधिक हो, अर्थात क्या विलयन क्षारीय होगा, 14 से अधिक होगा तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो हम कह सकते हैं हाँ बच्चों ऐसा विलयन बनाना पॉसिबल है। क्या है, कौन सा बच्चों, 10 मोलर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 14 से अधिक, 14 से अधिक होता है। तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। 14 से अधिक होता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 14 व 15 के मध्य होता है, 14 व 15 के मध्य होता है। तो बच्चों देखिए इस वाली विलयन की जो प्रकृति हो जाएगी कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। कैसी पर क्षारीय नहीं होगी बच्चों, प्रबल क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्रबल क्षारीय। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।